नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस द्वारा गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन सभा कर SDM को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य भर में आयोजित सभा के तहत धमतरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए आयोजन प्रभारी पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, अंबिका मरकाम, विधायक ओंकार साहू, पूर्व विधायक लक्ष्मी ध्रुव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना, महापौर विजय देवांगन, मोहन लालवानी और अन्य वक्ताओं ने कहा कि घटना न रोक पाने के लिए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन आकाश गोलछा ने किया। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए आयोजन प्रभारी पूर्व विधायक प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष श्री गुरमुख सिंह होरा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना ने कहा कि बलौदा बाजार की घटना के लिए कलेक्टर SP का निलंबन ही पर्याप्त नहीं है, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। संबोधन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष बड़े भैया गोरीलाल साहू जी। सतनामी समाज के महागौनी में जो जय स्तंभ की तोड़फोड़ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था, उसकी पुलिस के द्वारा सही जांच नहीं किया गया। इससे सतनामी समाज आक्रोशित होकर बलौदा बाजार में धरना प्रदर्शन कर पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जला दिया गया है, जिसमें हमारे कांग्रेस के नेताओं को भड़का के उकसा कर वह घटना घटित करने के संबंध में जोड़कर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे सरकार है वो अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास किया है। आज उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस को कोसने में कोई दूर नहीं किया। कहते थे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस में अत्याचार है। अरे चंद दिनों नहीं हुआ है विष्णुदेव की सरकार में, और इस सरकार में चाहे आप अत्याचार कहें, चाहे आप बलात्कार कहें, चाहे आप भ्रष्टाचार कहें, चाहे लोगों की परेशानी कहें, आज सारी परेशानियों का सामना छत्तीसगढ़ की भली भांति जनता को देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल आज बलौदा बाजार का है कि बलौदा बाजार में जो घटना हुआ है उसमें जो असामाजिक तत्व थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं समाज को दोषी ठहर रहे हैं। लेकिन सतनामी समाज का हमेशा संदेश रहा है सत्य के ओर बढ़ने का, तो ऐसे समाज को दोषी के रूप में देखना भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता है। अपनी आवाज बुलंद करने और सरकार को जगाने के लिए मगर लौट के हमारे ऊर्जावान ब्लॉक अध्यक्ष डीयू राम साहू जी से निवेदन करता हूं, आए और अपनी बात रखें। बलौदा बाजार यह जो घटना है, जब मई में घटना हुआ था उस समय सामाजिक पदाधिकारियों द्वारा जब कलेक्टर और SP में शिकायत किया गया था, उस समय अगर उसकी शिकायत की निराकरण हुई होती तो आज ये जो घटना हुई है, आज ये घटना नहीं होती। और आज जो यह घटना की जिम्मेदारी है हमारा भाजपा के शायद सरकार को लेनी चाहिए और गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसके पश्चात युवक कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी एवं कार्यालय प्रभारी भाई तारिक रजा कादरी। चरागों के सफर में अगर दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है, और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आज इस धरना प्रदर्शन में पधारे हमारे सभी प्रदर्शन है एक दिवसीय। ये बलौदा बाजार में जो घटना घटी है और जो प्रदेश में कानून लचर कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ है। बलौदा बाजार की घटना वाकई बहुत बुरी है, जैसे पहले हमारे वक्ताओं ने बता चुका है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जून में ही 6 तारीख को आरंग में पुल के ऊपर मॉब लिंचिंग के नाम पर 2 लोगों को मार दिया गया। ये भी घटना हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पहली घटना है कि जहाँ
पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने समाज में और पूरे देश में जिस प्रकार का जहर घोला है, सत्ता में बैठे रहने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए जिस प्रकार का जहर और प्रचार प्रसार किया है, उसी का नतीजा है कि आज ये हालात हैं हमारे देश में कि लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। कानून का किसी प्रकार का कोई डर न भय है और जो मन में आ रहा है कर रहा है। और अक्सर घटनाओं में ये देखा जाता है कि जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें भाजपा के लोग शामिल रहते हैं। तो ये सारी बातें लगातार हमारी जो प्रदेश की जो स्थिति है उसको खराब कर रही है। प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव श्रीमती सूर्यप्रभा चेटियाल जी। तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू मुसलमान या सतनामी न समझा जाए। आज बलौदा बाजार में हुए हिंसक घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा। यहाँ उपस्थित आके सिर्फ 4 महीने हो रहे हैं और मई के माह में बलौदा बाजार के महाकौनी में हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। सबसे प्रथम तो वहां पर सतनामी समाज के जैत खम को उखाड़ फेंका गया। उसके बाद कई दौर पर प्रशासनिक मीटिंग चली। इतने बड़े धार्मिक मंच पर किसी के धर्म को यदि आहत पहुंचा रही है तो प्रशासन का इसमें कहीं ना कहीं कमी है, पुलिस प्रशासन की कमी है। उसके बाद बैठकों के दौर में समाज ने इस बात को बहुत समझाने की कोशिश की, पर किसी ने भी जिसने असली गुनहगार था, जिसने इस जैत खम के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार किया, जिसने उस सतनामी समाज के धार्मिक धर्म पर उन्होंने जिस तरीके से वार किया, क्या यह नाकामी नहीं है आपके भाजपा सरकार की? अभी तो एनडीए सरकार है। युवा जोश भाई पांडे जी से मैं निवेदन कर रहा हूं, आए। पूर्वक घटित दुर्घटना को लेकर इसका पुरजोर विरोध करने हम आज सब यहां एकत्रित हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक आम आदमी होने के नाते यह कहना चाहूंगा, सबको विदित है और सर्वज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में इस देश में आई है, तब से लेकर आज तक केवल और केवल भय, भूख और भ्रष्टाचार, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, झूठ बोलो और राज करो, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल शुरू से रहा है और आज तक देखते आ रहे हैं हम सब। ब्लॉक अध्यक्ष भाई आशीष शर्मा। ठीक है, जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए कि वो घटना घट गई, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक ऐसी समस्या जिससे पूरा समाज पीड़ित है, लोग पीड़ित है, जन भावना जिससे जुड़ी हुई है, उसे आप पूरे पारदर्शिता के साथ, गंभीरता के साथ लेते और जल्द से जल्द उसका निराकरण को करते, लेकिन आपने वो नहीं किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र सोनवानी। कि इसको जांच किया जाए, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो समाज के लोग एक महाआंदोलन के रूप में शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात को रखने के लिए बलौदा बाजार में एकत्रित हुए थे। उस कार्यक्रम में भीड़ को देखते हुए भी प्रशासन के कोई भी आदमी वहां जाके जो ज्ञापन है उसको लेने के लिए ले गए। तो समाज के कई जो लोग थे, 70-80 लोग, वो कलेक्टर में जाए ज्ञापन को देने के लिए। तब उनके द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर बौछार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, इतने बेरहमी से मारे गए हैं। उनका वीडियो देखने
अच्छा ही नहीं लगता। रहा हूँ महिला कांग्रेस की ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रीमती धामेश्वरी साहू जी। पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार पूर्वक इस भाजपा सरकार की कथनी और करनी आप लोगों के बीच में रख रहे थे। निश्चित ही भाजपा सरकार की एक नीति है कि चुनाव जब आता है तो लोग घोषणा तैयार करते हैं और सत्ता में आने के बाद सारे वादाएं भूल जाते हैं। आज कुछ दिन हुआ है कि सत्ता में बैठे और आज बलौदा बाजार जैसे घटना को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा सरकार जो है धर्म में आपस में लड़ाने का काम करते हैं। पश्चात प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के महामंत्री भाई गिरीश साहू जी भी हैं, उनसे भी निवेदन तैयार है। लगभग 6 महीने पूर्ण हो चुके हैं भाजपा को फिर से सत्ता में आए और इन 6 महीनों में न जाने कितनों रंग दिखाने इन्होंने चालू कर दिए हैं। फिर से 15 सालों का जो कुशासन है वो आज वापस लौट आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे बलौदा बाजार में किस प्रकार से सतनामी समाज के साथ कितनी बड़ी घटना हुई है। सतनामी समाज वह समाज है जो जिनके पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मनखे एक समान, मनखे एक समान का नारा देने वाले सतनामी समाज के साथ ऐसी स्थिति है वो काफी निंदनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न धर्म सुरक्षित है, न हमारे धर्माचार्य सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न हमारी बेटियां सुरक्षित है। इसकी सरकार में अगर सबसे ज्यादा हनन होता है, उत्पीड़न होता है तो धार्मिक लोगों का होता है, धर्म का होता है, महिलाओं का होता है, हमारी बेटियों का होता है। बीजेपी की सरकार में हमारे धार्मिक प्रतीक सुरक्षित नहीं है, हमारी आस्था का जो केंद्र है, धर्म के जो आस्था का केंद्र है वो सुरक्षित नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करती है। पिछले 6 महीने से यहाँ से बीजेपी की सरकार आई है, शाह जी मुख्यमंत्री बने और सारी चीजें जो है साया हो रही है। भखारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजू साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मेरे मार्गदर्शक बड़े भैया आदरणीय मोहन लालवानी जी। पार्टी हम सब लोग जानते हैं कि ये जुमले की पार्टी है। सिर्फ वोट लेने के लिए ये धर्म की राजनीति करती है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। दोनों चुनाव में उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके हम सबको बहलाया और सरकार सत्ता में आकर आसीन हो गए। हम नहीं भूलेंगे कि वे हमेशा सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये काम लड़ाने का काम करते हैं। सामने जो चुनाव है वे नगर निगम जिला पंचायत के चुनाव हैं। उनसे अब रहा नहीं गया कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में अब किसे लड़ाया जाए, तो उन्होंने एक नया सलूका, सतनामी समाज, वो जो समाज हमेशा मन के एक होने का संदेश देती है, ये वो समाज है जो हम सबको एक करती है, जिनका जय स्तंभ एक आस्था का प्रतीक, हम सब जिसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम सब जिसकी पूजा करते हैं, उसे किसी ने क्षतिग्रस्त किया और लगातार सतनामी समाज के लोग 15 दिनों तक कलेक्टर और एसपी के कार्यालय चक्कर लगाते रह गए। प्रशासन के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग कान में रुई लगाकर सोए हुए थे। जब एक ऐसा वातावरण बना इस घटना में जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिलक्षित होता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक समाज को लड़ाने का काम उन्होंने किया है। क्षेत्र की पूर्व विधायक आदरणीय दीदी लक्ष्मी ध्रुव जी। हमारे जो प्रदेश के बड़े नेता जो है जब वहां गए तब वहां देखा कि हजारों की संख्या के लिए भोजन
हजारों की संख्या के लिए भोजन कौन बनाएगा? जो सत्ता में बैठे हैं, जिसके पास पैसा है। तो सत्ता के मद में ये लोग हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले, हमारे सत्नामी समाज जो सत गुरु घासीदास बाबा को पूजते हैं, सत्य पर जोर देते हैं और हिंसा का ये लोग विरोध करते हैं। ऐसे समाज की लोगों के जो धार्मिक भावना है उसको इन्होंने आघात पहुंचाया है। अब सत्ता में जब ये लोग, हम लोग बैठे थे पिछले बार, तब ये लोग हमेशा सरकार को बोलते थे कि शांति व्यवस्था कहाँ गई, सुरक्षा कहाँ गई। और आज आप देख लीजिए कि रोज पेपर में आए दिन कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं आदमी अपने आप मर रहे हैं, परिवार का विघटन हो रहा है, सामाजिक विघटन जो है दिखाई दे रहे हैं। और ये इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ में जो घटना बलौदा बाजार की है, तो जब समाज के लोग जब उस घटना के लिए जो शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे थे, तब क्या सत्ता सोई हुई थी? निवेदन वरिष्ठ जनों से कि हमें 1:30 बजे एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने जाना है। कम शब्दों में अधिक उग्रता के साथ सरकार के खिलाफ हम अपनी बातें रखें। अगले क्रम पर मैं निवेदन कर रहा हूं जिला संगठन प्रभारी बड़े भैया आदरणीय विनोद तिवारी जी। गिरफ्तारियां की गई है। रायपुर में मेरे जानने वाले, मेरे मोहल्ले के ही एक बुजुर्ग जो कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है, उनकी उम्र आज 65-68 साल लगभग होगी। इस उम्र के लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, जो बहुत दुख की बात है। जिन्होंने अपराध किया है, जो लोग गलत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये चीज समझ आती है। मगर ऐसे लोग जो जिनका किसी प्रकार से उस आगजनी से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे लोगों को भी जेल में बंद किया गया है। उनके परिवार, पूरा परिवार पीड़ित है। जिस समय घटना घटित हुई थी, अगर उसी समय जब समाज के लोगों ने कंप्लेन किया, गंभीरता पूर्वक उचित कार्रवाई हुई होती, तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। नगरी सिहावा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती अंबिका मरकाम जी। शांतिप्रिय प्रदेश है और इस प्रदेश में इस तरह की घटना होना हम सबके लिए बड़ा चिंतनीय बात है। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। चाहे महिलाओं के साथ अनाचार की घटना हो, चाहे नक्सल क्षेत्र की घटना हो, चाहे इस तरह धार्मिक भावनाओं को भड़काने की घटना हो। सतनामी समाज शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम का आयोजन किए और इस तरह से अन्य असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह घटना को अंजाम दिया, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं निवेदन कर रहा हूं धमतरी क्षेत्र के युवा विधायक भाई ओंकार साहू जी। प्रदेश में हो रहा है और 6 महीने के बीजेपी शासन के कार्यकाल में आप जानते हो कि आज हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सब पीड़ित है। आप 15 साल रमन जी की सरकार के 15 साल के कुशासन से उभरे नहीं थे और ये साय जी के जो सरकार 6 महीने की सरकार, सभी वर्ग आहत हैं। आप जानते हैं कि बलौदा बाजार की जो घटना एक समाज को टारगेट करके जो कृत किया गया है, इसी के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो सतनामी समाज है, जो सत्य अहिंसा के राह पर चलने वाले बाबा घासीदास जी के सभी समाज के लोग आज जिस प्रकार से बलौदा बाजार के घटना के कारण आज एक एक समाज के
उनके जो अगुवाई कर रहे हैं उनको टारगेट बनाकर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। उन्हीं के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं पूरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये शायद जी के जो सरकार है उनकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मैं बोलता हूं, अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जिला कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय शरद लोहाना जी। पार्टी खड़गे साहब, भूपेश भैया, दीपक बैनर्जी, मंच पर बैठे समस्त नेतागण, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्तागण, मेरे ख्याल से आजाद भारत में मध्य प्रदेश के रहते हुए और छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। इस तरीके का माहौल आज तक छत्तीसगढ़ में तो कभी नहीं देखा गया है। मैं सोचता हूं कि ये छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी घटना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसके पहले जो बड़ी घटना हुई थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई थी, जब धमतरी में किसानों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था। ये उससे भी बड़ी घटना है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक नारा था, एक अकेला सब पर भारी। अब लगने लगा है सभी समस्त समाज पर भारी पड़ रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी। क्या हो रहा है देश का माहौल? मतलब आदमी आदमी का दुश्मन हो गया है। एक समाज के धार्मिक क्षेत्र पर अगर किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया गया, उसके विरोध में समाज द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आपको ज्ञापन देकर सरकार से अनुमति लेकर वहां धरना के रैली आयोजित की गई थी। क्या कारण है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्वों का घुस जाना और इस तरीके की घटना को अंजाम देना, ये शासन का फेल्योर है। इसमें शासन पूरी तरीके से असफल है। आपने तो तत्कालीन जिलाधीश, तत्कालीन एसपी को, पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया। ये इस घटना का सार नहीं है। सार तो आपको खुद समझना पड़ेगा गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कि इस घटना की निंदा जितनी की जाए वो कम है और आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्रम में आज के इस धरना कार्यक्रम के प्रभारी धमतरी क्षेत्र के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय गुरमुख सिंह होरा जी। पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें, अपनी बातें रखी है। निश्चित ही ये सरकार आने के बाद जब भी सरकारें आई है इस तरीके की घटना हमेशा होती रही है। चाहे झीरम घाटी की बात करें, चाहे आज नक्सलवाद की बात करें, जहां नक्सलवाद में नक्सलाइट अगर मारे जाते हैं तो ये तो अच्छी बात है, अगर नक्सलाइट खत्म किए जाते हैं तो अच्छी बात है। मगर जो ऐसे भोले भाले आदिवासी जो मारे जाते हैं ये दुर्भाग्य की बात है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की घटनाएं जो है हमेशा करती रही है और होता आया है। जैसे अभी भाई शरद लोहाना जी ने कहा कि धमतरी के जो किसानों के साथ बर्बरता हुई और 26 लोगों को इन्होंने जेल में डाल रखा था, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है। चाहे आज हम देखें किसानों की बात, आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन की बात हो रही है। आज 2-2 साल से किसान बैठे हैं मगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई और उनके किसानों को कुचल के मार दिया गया। तो इस तरीके के विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है और आज भी कर रही है। आज बलौदा बाजार के कांड में मैं समझता हूं कि सबको जानकारी हो चुकी है कि इस घटना में कौन कौन है और 150 से 200 लोगों को अरेस्ट किया है और अरेस्ट जो किया है वो निर्दोष लोग हैं
उनकी संख्या ज्यादा है और दोषी व्यक्ति बहुत कम है। जबकि ये मालूम है कि अपना जैद खान को बाहर से आए हुए लोगों ने 3 लोगों ने जो ये घटना घटाई है, निश्चित ही ये सबके संज्ञान में है और उनको अरेस्टिंग करने के बाद ये जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ निर्दोषों को एक संख्या बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और दोष मरते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस के लोगों ने किया। आपने कह दिया कि यादव जी वहां पे थे, अपना विजय गुरु जी वहां थे। निश्चित है कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें वरिष्ठ लोग रहते हैं, समझाने की बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने जो विज्ञापन देना है उसकी देने की बात करते हैं। हमारी वहां की विधायिका जी, उसने जब ये घटना घट रही थी तो उसने कहा कि किसी भी संपत्ति को इस तरीके का नुकसान ना कराएं, ये सरकारी संपत्ति है, इस संपत्ति को हाथ ना लगाएं, छेड़े नहीं, इसके ऊपर कार्रवाई ना करें, आप हमको विज्ञापन देना है। इस तरीके का हमारे विधायक महोदय ने वहां पे बात कही और सभी टीवियों में भी ये बात चली और ये कहते हैं कि दोषी कांग्रेसी है। इनका काम सिर्फ हर बात में कांग्रेस को दोष देना, कांग्रेस को कटघरे पे खड़ा करना इनका काम है। जबकि मैं सोचता हूं कि 20 लाख रुपया खर्चा वहां पे उस योजना कार्यक्रम में हुआ, तो 20 लाख रुपया खर्चा कौन देगा तो सरकार के माध्यम से ही ऐसे कार्यक्रमों में पैसा इकट्ठा किया जाता है और इस तरीके से 15,000 लोगों के खाने का, मंच बनाने का, पंडाल बनाने का खर्चा अगर किया गया है तो ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं होगी और नहीं जानकारी होगी, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूं क्योंकि इसमें ये खुद ही दोषी हैं, इसलिए कार्रवाई जो करना चाहिए वो नहीं करके निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूं चाहे आज कोई भी कांड जो इस तरीके से होते हैं, चाहे कवर्धा की बातें हो, चाहे आप कहीं की बात कर लो, हर जगह इनका हाथ कहीं ना कहीं से रहता है और उसको उपयोग ये लोग चुनाव में करते हैं और चुनाव के लिए ही इस तरीके का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को बिगैर कहे किसी के अपने होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वो नहीं देते तो मैं समझता हूं कि खुद दोषी है, इसलिए दोषी लोगों को बचाना चाहते हैं और इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है। आज के धरना के लिए मैं यही कहूंगा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाज के साथ है और निर्दोष लोगों को कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी और निश्चित ही हमारा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उस पर कार्रवाई कर रही है और जो भी आगे निर्देश होंगे पीसीसी के उस पर हम सभी उस पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित ही आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि जो इस तरीके से घटना घटी और घटना घटी के बाद कार्रवाई जो होनी चाहिए उस ढंग से नहीं हो रही है। जो दोषी हैं उनको दोषी करने के बहाने निर्दोष लोगों को आज अरेस्ट किया जा रहा है। आदरणीय शरद लोहाना जी, इस धरना प्रदर्शन के प्रभारी पूर्व विधायक आदरणीय गुरमुख भैया, हमारे धमतरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ओमकार साहू जी, नगरी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अंबिका मरकाम जी, पूर्व विधायक आदरणीय हर्षद मेहता जी, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भैया मोहन लालवानी जी, हम आज के इस धरना प्रदर्शन में उपस्थिति में स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी के प्रत्येक कार्यक्रम में इसी प्रकार आप सबकी उपस्थिति रहेगी, आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। यही कहते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सभी साथी, इसके बाद हम सभी साथी ज्ञापन देने के लिए एसडीएम ऑफिस की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी से निवेदन है। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, 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 चंडस बहन जी जिंदाबाद, 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 बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोलो भैया
निर्दोषों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीजेपी के दलालों को झूठा मारो सालों को। हो गया, मीडिया के लिए उल्टा हो गया। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। औरत जी, वहाँ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनको आप बेकसूर बता रहे हैं, वो सारे लोगों को सीसीटीवी फुटेज देख देख के गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो गलत लोगों की गिरफ्तारी हो रही है? वो आप कह रहे हैं सही बात है, मगर उसमें दोषी हैं वो तो अरेस्ट हो रहे हैं जी। जो दोषी नहीं है उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है और उसको प्रमाण करने की तो आवश्यकता है नहीं जी, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो निर्दोष हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है जी। जैसे ही हमारे रुद्र कुमार जी और यादव जी मंच पे गए थे, मंच पे भी नहीं गए थे, नीचे बैठे थे, उनको तीनों मंत्रियों ने दोषी उनको बता दिया कि इनके कारण हुआ है जी। वो स्पष्ट अब हो गया है कि कुछ लोग तो अरेस्ट हो रहे हैं जी। और ये भी स्पष्ट हो गया कि दोनों का रोल नहीं है जी। मगर किसी तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई जी। तो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय। वो 3 लोग जिन्होंने वहाँ अभद्रता की, अपमान किया धर्म ध्वजा का, वो 3 बिहार के रहने वाले थे, ऐसा बताया है। बिल्कुल सही बताया। तो उन 3 लोगों को नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है? क्योंकि इसमें जो अधिकारी हैं ये उनको बचाने का चाह रहे हैं। ये बिहार का ठेकेदार है जिसके थ्रू ये सब कार्रवाई हुई है और निश्चित ही ये एक बहाना था और इस तरीके से एक बहाने के काम से पूरी कार्रवाई समाज को एक भड़काया गया और 20 लाख रुपए के करीब खर्चा हुआ और ये 20 लाख रुपए कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि समझ सकता है कि कोई भी अपने घर से लगाता नहीं और कोई ना कोई इसमें दोषी है और इसमें पैसा भी इकट्ठा किया गया, तो ये बड़ा स्पष्ट है और अरेस्टिंग भी मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। इसीलिए धरना प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। धन्यवाद। ये सीसीटीवी कैमरे को खंगाल के कि कौन जला रहा है, कौन पेट्रोल ला रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस आधार पे गिरफ्तारियां हो रही है। हम आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये जो कैमरा है ये कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये उसमें से ये देख करके कि कौन पेट्रोल डाल रहा है, कौन आग लगा रहा है, तो समझ में आता है। 70 साल का एक रिटायर्ड कर्मचारी जो रिटायर्ड है वो ठीक से चल नहीं, वो क्या ये अंजाम देगा? आप उसमें बर्बरतापूर्वक मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ये अमर गुफा में जो 3 बिहारी थे जो किसी ठेकेदार के साथ विवाद के चलते ये बात फैलाई गई थी। अगर वो बिहारी थे, ये घटना मैं भी सुना हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि उसमें जय श्री राम का नारा भी लगाया था। तो उन लोगों को आप लोग सामने लाने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्योंकि उनसे चर्चा की गई, वो निर्दोष है, उन लोग का नाम नहीं है। ये कुछ अराजक तत्व जरूर इसमें, और ये बिहारी लोगों का नाम दे दिया गया है, बिहारी लोगों की बात करी जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये वहीं के स्थानीय नेतागण या वहीं के अराजक तत्वों का काम है जी। बाकी जिस तरीके की घटना वो बहुत निंदनीय है, इसमें गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अनुमति लेकर ये कार्यक्रम हुआ, उसी तरह बलौदा बाजार में भी अनुमति लेकर सभा हुई। उस स्थिति में क्या सभा आयोजन करने वाले आयोजक जवाबदार नहीं माने जाएंगे? कुछ हद तक होते हैं, लेकिन इतना बड़ा फेलवर एसपी कार्यालय में घुस के आग लगाना एक छोटी बात नहीं है। मतलब खुफिया विभाग फेल है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, खुफिया विभाग फेल है, शासन फेल है, तंत्र फेल है। आप जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को निलंबित तो कर सकते हैं, गृह मंत्री को भी निलंबित करना चाहिए, उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं। देखते रहिए MGTV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।